द रेड 2। कहानी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जिसे बेजो और उसके आदमियों ने पकड़ लिया था। हालांकि एंडी उन्हें खुद को मारने के लिए मना करता है, लेकिन बेजो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम रामा को देखते हैं जो लेफ्टिनेंट बाइयू के साथ अपने भाई एंडी की सलाह से लेफ्टिनेंट बुरावर नाम के ऑफिसर के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही बुरावर बाइयू को बहुत ही बुरी तरह से मरवा देता है। इस बात से रामा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन बुरावर उसे समझाता है कि सिर्फ एक यही रास्ता था जिससे उसका मुंह बंद रखा जा सके। फिर बुरावर बताता है कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई है जो घूसखोर पुलिस अफसर का पता लगाती है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा है क्योंकि हमें भरोसेमंद आदमी नहीं मिलते। इसके बाद वो रामा को भी उस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुमने एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को मारा है, इसीलिए उसके बाकी साथी तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। और क्योंकि ये मिशन बिना किसी को बताया किया गया था, इसीलिए किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा और सबको यही लगेगा कि उस मिशन में कोई भी नहीं बचा था, इसीलिए तुम हमारे लिए काम कर सकते हो। लेकिन रामा बुनावर के लिए अंडरकवर काम करने से मना कर देता है। फिर अगले सीन में जब रामा को भी पता चलता है कि उसका भाई मारा गया है तो वो काफी दुखी होता है, इसीलिए वो बुनावर से इस बारे में पूछता है और वो बताता है कि उसे बेजो ने मारा है। इस दौरान बुनावर उसे समझाता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई से ज्यादा खतरनाक लोग लगे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर वो बागुन और जापान के गोटो नाम के आदमियों की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये दोनों मिलकर पूरे देश में राज कर रहे हैं। अगर किसी तरह से उनकी टीम में शामिल हो जाए तो सभी करप्ट पुलिस अफसर का पता चल सकता है कि कौन उनका साथ दे रहा है। इसीलिए बुनावर रामा से जेल जाने के लिए कहता है क्योंकि बागुन का बेटा ऊको जेल में है और बुनावर चाहता है कि रामा उससे दोस्ती करे। फिर जेल में पहुंचने के बाद बुनावर रामा से उस आदमी को पीटने के लिए कहता है जिसके पॉलिटियन फादर की वजह से ऊको जेल में था, इससे ऊको का ध्यान रामा की तरफ जाए। अब रामा ऐसा ही करता है और उस लड़के के साथ साथ उसके साथियों को भी बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिसकी वजह से अगले दिन ऊको रामा के पास पहुंचता है और उसे अपना साथ देने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर जब उस पॉलिटिशियन के बेटे और ऊको के ग्रुप के लोग बारिश में बैठे हुए होते हैं, तभी पॉलिटिशियन के लड़के का ग्रुप ऊको के ग्रुप पर अटैक कर देता है, लेकिन इस चीज में रामा भी ऊको का साथ देता है और एक एक करके उनके ग्रुप के आदमियों को मारने लगता है। इसी दौरान ऊको घायल हो जाता है। इसके बाद वो पॉलिटिशियन का लड़का चाकू लेकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले रामा उसके पास पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है, जिससे ऊको की जान बच जाती है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रामा को छोड़ दिया जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यूको उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है और अपनी जान बचाने के लिए वो रामा का बहुत ही एहसानमंद है। फिर यूको उसे लेकर अपने डैड बागुन के पास पहुँचता है, जहाँ पर रामा को ग्रुप में शामिल करने से पहले उसकी बहुत ही अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। इसके बाद उसे खुद का एक रूम दिया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो म्यूजिक चलाकर अपने मुँह में रखी हुई सिम निकालता है और उसकी हेल्प से बुनावर को कॉल करके कहता है कि तुम अभी मुझे मरवा देते, इसीलिए अब मैं सारा काम अपने हिसाब से करूंगा। फिर अगले दिन वो ऊको के साथ एक मिशन पर जाता है जहाँ पर उन्हें हफ्ता इकट्ठा करना था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऊको वहाँ की ओनर से एक्स्ट्रा पैसे मांगता है क्योंकि वो पोर्न वीडियो शूट करने के साथ साथ चोरी छिपे ड्रग्स भी बेचने लगा था और यही वजह थी कि ऊको उसे पुलिस से बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, लेकिन वो पैसे देना नहीं चाहता था। इसी वजह से टेबल के नीचे रखी हुई शॉटगन निकालकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। लेकिन रामा और ऊको अपने साथियों के साथ एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार डालते हैं। हालांकि ओनर रामा का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन रामा उसे बहुत ही बेरहमी से मार मार कर घायल कर देता है। इस बात से ऊको के डैड बागुन उस पर बहुत खुश होते हैं। इससे ऊको उनसे कुछ और जिम्मेदारियां मांगता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि जब तुम्हारा उन जिम्मेदारियों को संभालने का वक्त आएगा तो मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने फैमिली फ्रेंड प्रकाशो से मिलता है और उसे किसी ग्रुप के लीडर को मारने के लिए कहता है, इससे वो एक एक करके उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को मार डालता है। इधर हम बागुन को देखते हैं, इससे कहीं न कहीं ऊको पर शक था कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकता है, इसीलिए वो रामा से कहता है कि अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे तो तुम मुझे इस बारे में जरूर बताना। इसके बाद हम बीजो को देखते हैं जो ऊको को डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे ये चीज फील कराता है कि तुम्हें हर चीज अपने डैड की मर्जी से ही करनी पड़ती है और यही तुम्हारी और मेरे में डिफरेंस है। इसके बाद वो जेल में बंद उन्हीं कैदियों को ऊको के सामने लाता है जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी और बेजो से उन्हें मारने के लिए कहता है। इस दौरान बेजो उसे अपना प्लान बताता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैड और गोटो के बीच लड़ाई करवा देंगे, इससे मुझे वो जमीन मिल जाएगी जिसकी मुझे जरूरत है। फिर जब ऊको पूछता है कि उनके बीच पिछले 10 सालों से लड़ाई नहीं हुई है तो तुम ये कैसे करोगे, इस पर वो कहता है कि ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। इसके बाद हम प्रकोशो को देखते हैं जो अपनी वाइफ से मिलता है
और उसे कहता है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है क्योंकि तुमने मुझसे ये वादा किया था। लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा उसके ऊपर साया भी पड़े क्योंकि तुम एक अच्छे डैड बिल्कुल भी नहीं हो। तभी प्रकोसो के पास ऊको का मैसेज आता है, इससे वो अपनी बीवी से बात किए बिना ही वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर जब वो ऊको के पास पहुँचता है तो ऊको काफी अजीब बातें कर रहा था और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे और मेरे डैड से वैसे ही डरें जैसे पहले डरा करते थे। इस पर प्रकोसो उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि अब लोग तुम्हारे डैड की इज्जत करते हैं। लेकिन इस बात से ऊको को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए वो कहता है कि सिर्फ इज्जत मिलने से कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद प्रकोसो उसे समझाता है कि तुम्हारे डैड अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन अब उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, जो कि बहुत जरूरी है। इन सब बातों से ऊको समझ जाता है कि प्रकोसो उसके डैड का वफादार है, इसीलिए क्लब खाली होने के बाद वो अपने लोगों से उस पर अटैक करवा देता है, जिन्हें प्रकोसो एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। लेकिन इस सब में वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी उसके सामने बेजो का असेसिन आ जाता है, जिसे देखकर प्रकोसो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। इसीलिए वो आखिरी बार अपने बेटे को याद करता है और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो असेसिन उसका गला काटकर उसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद ऊको अपने डैड को गोटो की फैमिली के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हीं लोगों ने प्रकोसो को मारा है, इसीलिए हमें उन पर अटैक करना चाहिए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन बागुन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा। और रही बात प्रकोसो की, तो वो हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहता था, लेकिन कभी भी ऐसा कर नहीं पाया, इसीलिए अब हम उसकी फैमिली का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर ऊको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो, और ये सुन वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब रामा ऊको को समझाने की कोशिश करता है तो वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो और तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें सह रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें कब का बाहर निकाल देता। इसके बाद वो बेजो को कॉल करता है और जैपनीज पर अटैक करने के लिए कहता है, इसीलिए वो अपने सभी आदमियों को इस काम में लगा देता है, जो लोग एक एक करके कई सारे जैपनीज लीडर को मारने लगते हैं। हालांकि वो लोग उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फेल थे। इसके बाद हम रामा को देखते हैं जो एक टैक्सी पकड़ता है। तभी उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि रामा टैक्सी की हेल्प से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसे उन लोगों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। इस दौरान रामा एक आदमी का चेहरा तवे पर रखकर बहुत ही बुरी तरह से जला देता है, लेकिन जब वो उसकी आईडी चेक करता है तो पता चलता है कि वो सबके सब पुलिस ऑफिसर थे। इससे रामा समझ जाता है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि रेजा ने ही भेजा है। फिर हम बागुन और गोटो की मीटिंग का सीन देखते हैं, जो उनके लोगों को मारे जाने की वजह से हो रही थी। इस दौरान गोटो के आदमी कहते हैं कि हमने सिर्फ बागुन के किए हुए हमले का जवाब दिया है, हमने प्रकोसो को नहीं मारा। इस पर ऊको कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसके डैड बागुन उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि हमारे आदमियों से गलती हुई है, इसीलिए मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। इस पर गोटो खुश हो जाता है और उनकी लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम रामा को देखते हैं जो घायल हो गया था, इसीलिए वो बाथरूम में अपने हाथों पर बैंडेज करने लगता है। तभी उसके पास लेफ्टिनेंट बुनावर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि रेजा दोनों गैंग के झगड़े में गोटो फैमिली का साथ दे रहा था, इसी वजह से उन्होंने रामा पर भी अटैक किया। ये सुनकर रामा बुनावर से खुद को वहाँ से निकालने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि मेरे पास उन लोगों के खिलाफ सबूत हैं। लेकिन बुनावर उसे वहाँ से निकालने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम इस गैंग में अकेले नहीं हो जो हमारे लिए काम कर रहे हो, इसीलिए हमें उन सारे पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट चाहिए जो इन गैंग मेंबर से पैसे लेते हैं। तभी रामा के पास बागुन का फोन आता है, जो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। इधर हम बागुन को देखते हैं जो अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और उससे ये सब कुछ करने का रीजन पूछता है। इस पर वो कहता है कि आपने तो राज कर लिया, लेकिन मैं भी राज करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोग मुझसे डरें और मेरी इज्जत करें। लेकिन आज आपने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि आपने गोटो और उसकी फैमिली से हमारे घर में सबके सामने माफी मांगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर बागुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो एक और जोरदार पंच मारकर ऊको को जमीन पर गिरा देता है। तभी वहाँ पर बेजो अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। उसके आते ही ऊको गन निकाल कर अपने डैड को शूट कर देता है। ये देखकर एका उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊको उसके पैर पर गोली मारकर वहीं पर गिरा देता है। इसके बाद बेजो एका को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रामा पहुँच जाता है, जो बेजो और उसके आदमियों पर अटैक कर देता है और एका को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी बेजो का असैसिन रामा पर अटैक कर देता है। हालांकि रामा उसका सामना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पीट कर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद बेजो अपने
आदमियों से रामा को भी साथ चलने के लिए कहता है। फिर जब वो लोग रामा को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो एका उसे बचाने के लिए उन लोगों का पीछा करने लगता है और उसे कॉल करता है और पीछे से उस गाड़ी पर टक्कर मारने लगता है। इससे रामा भी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को बुरी तरह से पीटने लगता है। इस दौरान बेजो के लोग एका को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो एक एक करके उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट कर देता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। इधर रामा भी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को एक एक करके मार रहा था। इसके बाद वो पीछे के रास्ते से एका की गाड़ी में पहुंच जाता है। इधर गोटो के आदमियों से बताते हैं कि उन्होंने रेजा को बेजो के रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो बेजो से मिल चुका है और क्योंकि बेजो की पावर ऊको से हाथ मिलाने के बाद दोगुनी हो गई थी, इसीलिए गोटो उनसे लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जिसने अपने बाप को मार दिया वो उन्हें मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। इसके बाद हम एका को देखते हैं जो रामा को एक सुनसान इलाके में ले जाता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैं भी वहीं से आया था जहाँ से तुम आए हो। हालांकि सबको लगता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि मैं पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुका था। इसीलिए अगर तुम्हें भी इस दलदल से बाहर निकलना है तो तुम्हें सबको मारना पड़ेगा। इसके बाद रामा एका को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और बुनावर को कॉल करता है। वो बताता है कि शहर का कमिश्नर मर चुका है, लेकिन अब भी हम रेजा को पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही उसे ऊको से बात करते हुए सुना है। इसके बाद रामा उससे पूछता है कि क्या मेरा परिवार सेफ है। इस पर वो इस चीज के लिए हाँ करता है। फिर रामा गाड़ी लेकर बेजो के ऑफिस में पहुंचता है और वहां मौजूद लोगों को एक एक करके मारने लगता है। इधर हम बेजो को देखते हैं जो रेजा और ऊको के साथ मीटिंग में था। तभी उसके आदमी उसे इन्फॉर्म करते हैं कि रामा वहां पर पहुंच चुका है, इसीलिए वो अपने सभी आदमियों को उसका सामना करने के लिए भेजता है। तभी बेजो की छड़ी गिर जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ में बने हुए टैटू को ऊको देख लेता है और क्योंकि उसने वो टैटू पॉलिटिशियन के लड़के के हाथ में भी देखा था, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि बेजो का ही आदमी था। इसके बाद हम रामा को देखते हैं जो बेजो के आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। उसी समय वहाँ पर बेजो के दो बहुत ही खतरनाक किलर पहुँच जाते हैं जो रामा पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों का बहुत ही बहादुरी से सामना करता है और फिर एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। वहाँ पर उसे बेजो का असैसिन मिलता है जो उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान ये दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और इसमें असैसिन काफी घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पास मौजूद ब्लेड निकालकर रामा पर अटैक करने लगता है। इससे रामा भी घायल हो जाता है, लेकिन फिर वो उस पर हमला करके उसकी एक ब्लेड ले लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद रामा उसी की ब्लेड से उसके सीने और गले पर वार करके उसे वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो बेजो के पास पहुंचता है तो उसे आया हुआ देखकर बेजो रेजा को शॉटगन देने की कोशिश करता है, लेकिन वो शॉटगन ऊको ले लेता है और रेजा को शूट करके मार देता है। इधर बेजो रामा को शॉटगन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। उसी दौरान ऊको बेजो को भी शूट करने लगता है, इससे उसका सर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो भी मारा जाता है। इसके बाद वो रामा को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन रामा उसके पास पहुंचकर ब्लेड से अटैक कर देता है और उसे अपने गले लगा लेता है। इस दौरान ऊको भी उसे अपने गले लगा रहा था, क्योंकि काफी समय साथ रहकर इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। खैर अब ऊको यहीं पर मारा जाता है। फिर जब रामा नीचे आता है तो वहाँ पर गोटो के आदमी आ गए होते हैं। अब यहाँ गोटो का आदमी रामा को अपनी गैंग में भर्ती होने के लिए कहता है, लेकिन रामा इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।